Hello students, today I am going to teach you the second part of honeydew, the tsunami. I'll teach you this lesson completely in Hindi so that you can understand each and every part of this lesson easily and you can able to score good marks after understanding the text. So let's begin our class. आज हम पढ़ेंगे हनीड्यू के दूसरे चैप्टर को, द सुनामी। सुनामी कहते हैं बेसिकली उन लहरों को जो समुद्र में उठती हैं ज़लज़ले की वजह से, भूकंप की वजह से जिसको बोलते हैं, और जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। लाखों लोग मारे जाते हैं, इंसान बेघर हो जाते हैं, घर बार और प्रॉपर्टियां बर्बाद हो जाती हैं। उन लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। ठीक है। और ऐसे एक सुनामी जो है हमारे मुल्क में भी आया था 2004 में, जिससे बहुत सारे जानी माली नुकसान हुआ था। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। बिफ़ोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये मैप देख लें अंडमान और निकोबार आइलैंड का। यहाँ पर नीचे लिखा है। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ करके डायरेक्ट चलते हैं लेसन की तरफ। ठीक है। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी क्या होता है? एक बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली वेव, लहर होती है। ठीक है। कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से आती है। अंडर द सी, ये अर्थक्वेक कहाँ आता है? समुद्र के अंदर। जब ज़लज़ला या भूकंप आता है तो इसकी वजह से ये ऐसी पावरफुल लहरें और बड़ी लहरें बनती हैं और सुनामी के रूप अख्तियार कर लेती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 में अ सुनामी हिट थाईलैंड। एक सुनामी ने ऐसे ही सुनामी आई थी कहाँ पर? थाईलैंड में। एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान और निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तो ऐसे ही तूफ़ान, ऐसा ही जो है बड़ी लहर जो है उठी थी थाईलैंड में भी, और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में, अंडमान और निकोबार के इलाके में, और तमिलनाडु के साहिली इलाके में, समुद्र के किनारे का जो इलाका है वहाँ पर भी सुनामी का हमला हुआ था। ठीक है। हेयर आर सम स्टोरीज़ ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं करेज की। करेज मतलब साहस, हिम्मत। ठीक है। और सर्वाइवल, और फिर जान बचाने की, ज़िंदगी बचाने की कुछ कहानियाँ हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले एक सवाल है यहाँ पर। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवर को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, उनको पता चल जाता है। अब यहाँ देखते हैं, एक छोटा सा पिक्चर है, आपको एक दृश्य दिखाया गया, वहाँ का एक मंज़र है कि सुनामी आने के बाद का मंज़र क्या है। देखिए, बड़ी तबाही है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कोई ज़िंदगी बची नहीं है। ठीक है। अब स्टोरी की तरफ आते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये जो कहानियाँ हैं ये अंडमान और निकोबार की आर्कीपेलागो की है। आर्कीपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स। बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है। सो इग्निशस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्निशस क्या थे? एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कहाँ पर? कच्छल में। क्लियर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उनकी बीवी ने उनको उठाया 6 बजे सुबह। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि ज़लज़ले का झटका महसूस हुआ। इग्निशस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशस ने क्या किया? बहुत ध्यान से अपने टेलीविज़न के सेट को क्या किया? टेबल से नीचे उतारा। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर रख दिया। सो डैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो टूट कर गिर कर टूट ना जाए। ठीक है। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर परिवार पूरा का पूरा भागा, वहाँ से घर से निकल के भागा। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, जब झटके ख़त्म हुए, दे सॉ द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि समुद्र जो है उठ रहा है। इन द केओस एंड कन्फ्यूज़न, उस अफरा तफरी के माहौल में, हैरान और परेशानी के माहौल में, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। क्या किया? उस पर अफरा तफरी के माहौल में 2 बच्चे जो इसके थे, 2 of his children, उसके 2 बच्चे, क्या किया उसने?
हाथ पकड़ लिया अपने नाना का, मदर्स फादर मतलब नाना का और मदर्स ब्रदर मतलब मामा का। दो बच्चे उनके मामा और नाना का हाथ पकड़ कर भागे। एंड रेस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसके अपोजिट में भागे। ही नेवर सॉ देम अगेन, लेकिन वो उससे फिर दोबारा मिल नहीं पाया। कौन? इग्निसस फिर उनसे मिल नहीं पाया, मतलब वो लोग बहा लिए गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी बीवी भी बहा ली गई। Only the 3 other children who came with him were saved. जो उसके साथ 3 बच्चे आए थे वही बच पाए, बाकी सब बहा लिए गए। अब इसमें है संजीव वाज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन, दूसरी स्टोरी। पुलिसमैन है सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड। ये काम कहाँ पे करते हैं? कच्छल आइलैंड में। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से, कच्छल का है निकोबार के निकोबार ग्रुप में ऑफ आइलैंड में है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी से अपने को बचाने में कामयाब हो गए। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और अपनी बीवी को भी और अपने बच्चे को भी बचा, बेबी डॉटर मतलब उनकी जो लड़की थी छोटी सी, उसको बचाने में वो उस लहर से कामयाब हो गए। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन फिर उन्होंने आवाज़ सुनी कि कोई चिल्ला रहा है मदद के लिए। फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, वो जो आवाज़ थी वो किसी जॉन की बीवी की आवाज़ थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। द गेस्ट हाउस कुक, ये जॉन कौन है? गेस्ट हाउस का बावर्ची है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव कूद पड़ता है पानी के अंदर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो लोग दोनों बहा लिए जाते हैं। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे लॉन्ग विथ हर पेरेंट्स। मेघना 13 साल की है, वो भी जो है बहा ली जाती है अपने माता पिता के साथ। एंड 77 अदर पीपल, और 77 और लोग जो है वो भी बहा लिए जाते हैं, सब बह जाते हैं। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, 2 दिन वो पानी पर तैरती रहती है किसी चीज़ पर। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, एक दरवाज़ा लकड़ी का है जिसको पकड़े हुए है, और उसी पकड़ी हुई थी और वो उसी पर 2 दिन तैरती रही। 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर से, 11 मरतबा जो है उसके सर के ऊपर से बचावकारी हेलीकॉप्टर गुजरा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर वालों ने उसको नहीं देखा। सी वॉज ब्राउट टू द शोर बाई अ वेव, और वो धीरे धीरे लहरों के ज़रिए कहाँ आ गई? किनारे आई। शोर मतलब किनारे, लहरों के ज़रिए थपेड़े से वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गई? किनारे। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और बहुत हाँ वो टहलती हुई चलती हुई नज़र आई सी शोर, समुद्र के किनारे पर। डेज मतलब होता है क्या बोलते उसको, ऊँगते हुए, लेकिन यहाँ ऊँगना नहीं होगा, बेहोशी की हालत में। क्लियर है? वो परेशान थी, इस वजह से वो जो है नज़र, समझ में आ गई बात। अलमास जावेद एक है, वॉज 10 years old, ये 10 साल की लड़की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, ये एक स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट की जो पोर्ट ब्लेयर में है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ उसके वालिद का एक पेट्रोल पम्प था पोर्ट ब्लेयर में। हर मदर रहीलाज होम वाज इन ननकौरी आइलैंड, उसकी माँ जिसका नाम रहीला था उनका जो घर था ननकौरी आइलैंड में था। ठीक है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वो जो फैमिली गई थी ननकौरी आइलैंड पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ तो समझ में आ गई बात। When the tremor came, जब झटके आए, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार पूरा सो रहा था। अलमास फादर सॉ द सी वेव्स वाटर रिसीड, अलमास के फादर ने देखा कि पानी जो समुद्र का है वो बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा। ही अंडरस्टूड डैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक, वो जान गए थे कि पानी जो है वापस तेज़ी से आएगा, विथ ग्रेट फोर्स, बड़ी ताकत लगा कर आएगा। पीछे गया है तो पानी बहुत तेज़ी से वापस भी आएगा। ही वोक एवरीवन अप, वो सबको जगा देते हैं। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और कोशिश करते हैं उनको महफूज जगह ले जाने की। एज दे रैन, जब वो दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं, ग्रैंडफादर वाज हिट, उनके दादा जो हैं टकरा जाते हैं ऑन द हेड, किसी चीज़ से सर पे उनको चोट लगती है। बाई समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ से उनके सर पे चोट लगती है, वो गिर जाते हैं। एंड फेल डाउन, ठीक। हर फादर रज टू हेल्प हिम, उसके वालिद जो है यानी कि अलमास के फादर दौड़ उनकी मदद के लिए जाते हैं। देन केम अ फर्स्ट जायंट वेव, तभी जो है एक बहुत बड़ा लहर जो है आ जाता है। डेट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, जो उन दोनों को बहा ले जाता है। अलमास मदर एंड आंट, अलमास की माँ एंड जो उसकी आंटी थी, स्टूड क्लिंगिंग टू अ लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, पकड़े हुए खड़ी थी कोकोनट ट्री के पत्ती को, ठीक है।
कॉलिंग आउट टू हर, उसको बुला भी रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर आई जो उस पेड़ को भी उखाड़ ले गई। एंड दे वर टू वॉश्ड अवे, और दोनों जो है बहा लिए गए, यानी कि आंटी भी और अम्मी भी दोनों बहा ली गई। अलमास सॉ अ बिग लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा है जो तैर रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन टू, वो उस पर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, फिर बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागती है, शी वाज इन अ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल में होती है, इन कमोटा में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहाँ से कमोटा से उनको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक, वो छोटी लड़की किसी से बात करना नहीं चाहती अबाउट द इंसिडेंट, इस हादसे के बारे में, विथ एनी वन। शी इज़ स्टिल ट्रामेटाइज, वह भी बहुत ज़्यादा सदमे में है। ट्रामेटाइज में ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, सदमे की वजह से बहुत परेशान है। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको आप बताएं कि ये सब ट्रू या फॉल्स है। ट्रू या फॉल्स है, बहुत ईजी है, आप उसको देखेंगे बन जाएगा इंशाल्लाह। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम लोग स्टोरी का। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो टिली स्मिथ एक ब्रिटिश की लड़की है, यानी ब्रिटिश गर्ल है, वो ब्रिटिश में रहती है, यानी इंग्लैंड की है। और वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बचाने के काबिल बनी, यानी कि कई ज़िंदगी उसने बचाई। जब सुनामी ने फुकेट पर, जो थाईलैंड में है, जब वहाँ पर हमला हुआ था सुनामी का, तभी जो है उसने कई जानें बचाई थी लोगों की। कैसे बचाई थी हम इसको देखेंगे थोड़ा सा। यही लड़की, ये टिली स्मिथ यही है, जो चेहरा इसका दिख रहा, देख लें, ठीक है। इसने कई जानें बचाई, कैसे बचाई देखते हैं। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन, लेकिन उसके वालिदैन जो है उसको अलाउ नहीं किए उसकी बेटी जो है इंटरव्यू दे टेलीविज़न पर और वो हीरोइन कहलाए, हीरोइन बने। नहीं, ये नहीं चाहते थे, फेमस करना नहीं चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा? वो आप सवाल आपके लिए है, आप सोचें। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब एक स्टोरी यहाँ पर है थाईलैंड की। थाईलैंड से, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। सो स्मिथ फैमिली है, ये क्या हुआ, साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले लोग थे, वो लोग आए थे क्या, सेलिब्रेट करने आए थे, जश्न मनाने आए थे क्रिसमस का। कहाँ पर, बीच, समुद्री इलाके के बिल्कुल किनारे। रिसोर्ट के माना होता है अ प्लेस पीपल सेलिब्रेट एंजॉय देयर हॉलीडेज़, ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं, रिसोर्ट बोलते हैं। इन साउथर्न थाईलैंड, कहाँ पर आए थे वो लोग, साउथर्न थाईलैंड के साउथ के हिस्से में। ओके। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, ये 10 साल की लड़की है, स्कूल पढ़ती है। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी एक बहन है छोटी वाली, इसका 7 साल की उम्र है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, तो उसके वालिदैन जो है पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ हैं, ठीक है। फादर का नाम पेनी स्मिथ और मदर का नाम कॉलिन स्मिथ है। ये कब की बात है, इट वॉज 26 दिसंबर 2004 की बात, 26 दिसंबर की बात है ये। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, ख़तरनाक सुनामी की लहरें पहले से ही अपने रास्ते पर थीं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, वो शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, किसके जरिए, एक बहुत बड़े जलजले की वजह से, जलजले से एक बहुत बड़ा जलजला आया था या भूकंप आया था, जिसकी वजह से वो सुनामी की लहर उठी थी। कहाँ पर हुआ था ये जलजला, नॉर्थर्न सुमात्रा में हुआ था। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, उसी दिन जो सुबह सवेरे जो है झटका हुआ था, किसका झटका आया था, जलजले का, यानी भूकंप का, नॉर्थर्न सुमात्रा में। तो इसलिए जो है लहरें बिल्कुल सबाब पर थीं, लहरें उठ रही थीं। द वाटर वाज स्वेलिंग, वाटर क्या कर रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, स्वेलिंग मतलब बढ़ना, एंड केप्ट कमिंग इन, और आगे ही आते जा रहे थे, यानी कि जब समुद्र की जो लहर, एक उसका बॉर्डर है ना, वहीं तक पानी रहती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। लेकिन पानी जो दिखने में लगा कि पानी और आगे बढ़ता जा रहा। पेनी स्मिथ यानी कि उसके फादर है, रिमेंबर, उनको याद आया कि द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि वो जो बीच जो था, समुद्र का साहिली इलाका, वो छोटा होता चला जा रहा था। क्यों, पानी बढ़ता चला जा रहा था, वो जगह छोटी होती जा रही थी। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, उसके फादर ने कहा। बट टिली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन टिली स्मिथ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि उसको महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
हर माइंड kept गोइंग बैक, उसके दिमाग जो है बहुत पीछे गया इन टू अ जियोग्राफी लेसन, जियोग्राफी के लेसन जब वो उसका दिमाग जो है जियोग्राफी के लेसन में गया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स, जो उसने लिए थे इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले, बिफोर शी फ्लू टू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले उसने जो है एक ज्योग्राफी क्लास किया था। ज्योग्राफी के लेसन में उसने कुछ देखा था, तो इसको देख करके जो सिचुएशन था वो आपका समुद्र की हालात को देख करके उसको याद आया ज्योग्राफी का लेसन जिसने 2 हफ्ते पहले देखा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और बबल यानी फॉर्म मैंने झाग की शक्ल ले रहा है, बबल की शक्ल ले रहा है, बुलबुला हो रहा है। एंड फॉर्म वर्लपुल, उसमें जो है लहरें, वो भवन समझते भवंडर जिसको बोलते हैं, भवर की शक्ल उठ रही है। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami. उसको याद आया कि इसने ऐसा ही देखा था क्लास में एक वीडियो चल रहा था जो सुनामी के बारे में था। That had hit the Hawaiian Island in 1946. जो आया था वो सुनामी 1946 में हवाइन आइलैंड में जब वो हुआ था, तो उसका एक वीडियो था जो उसके टीचर उनको दिखा रहे थे। 2 हफ्ते पहले दिखाया था उनके टीचर ने, ज्योग्राफी के क्लास में टीचर ने दिखाया था वीडियो सुनामी के ऊपर। 1946 में वो हुआ था, ज़लज़ला आया था, वो सुनामी आई थी, तो जिसकी वीडियो बच्चों को टीचर ने दिखाया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और ज्योग्राफी के टीचर ने उस वीडियो को क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी काउज्ड बाय अर्थक्वेक, और ये बताया था कि सुनामी हो सकते हैं जलजले यानी भूकंप के जरिया, वोल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी के फटने की वजह से भी हो सकता है, या लैंडस्लाइड यानी ज़मीन के सरकने की वजह से भी हो सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली जो है ये सब देख करके चिल्लाने लगी, अपने परिवार से कहा कि जल्दी से बीच से हटो, बीच माने इस साहिल से, किनारे से बिल्कुल दूर चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, वो जो है एक भूकंप के बारे में बात कर रही थी अंडर द सी, जो समुद्र में उठा था। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल मतलब शोर मचाना होता है। हिस्ट्रिकल एक बीमारी का नाम है जो औरतों को ज़्यादा होता है, जिसमें औरतें जो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, पागलों की तरह बिहेव करती हैं या तो हंसती हैं, तो ठीक है, बगैर किसी वजह के वो रोती हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्ट्रिया। तो ये जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी जैसे मानो कि इसको हिस्ट्रिया हो गया है। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, ठीक है, मदर पेनी, ठीक है, पेनी उसकी माँ का नाम है, ठीक है, समझ में आ गया। आई डिड नॉट नो व्हाट द सुनामी वाज, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि सुनामी क्या होता है, ठीक है, क्या सुनामी किसको कहते हैं पता नहीं था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन, लेकिन देखा कि मेरी लड़की बहुत डरी हुई है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग, तो मुझे लगा कि वाकई कोई सीरियस बात है जो हो रहा है, कुछ बुरा होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach. Tilly के पेरेंट्स और उसको पकड़े, उसकी छोटी बहन को पकड़े और लेके बीच से भागे, बीच से साहिल से वहाँ से दूर भागे। टू द स्विमिंग पूल, और आए वहाँ पर होटल में जहाँ पर स्विमिंग पूल था। A number of other tourists also left the beach with them. बहुत सारे जो टूरिस्ट वहाँ पर थे वो भी जो है उस साहिल को छोड़कर उनके साथ पीछे पीछे आ गए। Then it was as if the entire sea had come out after them. ऐसा मानो कि जैसे पूरा समुंदर उठ करके उनके पीछे आ गया हो। I was screaming, मैं चिल्ला रही थी। Run, भागो, उसकी माँ ने कहा। The family took refuge in the third floor of the hotel. उस परिवार ने जो है पनाह ली, कहाँ पर रिफ्यूज ने पनाह लेना, थर्ड फ्लोर, तीसरे माले पर, होटल के जो बिल्डिंग थे उसे तीसरे माले पर जाकर लोग पनाह लिए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, बिल्डिंग इतना मजबूत था कि उसने 3 झटके जो है सुनामी के बर्दाश्त किए। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, और वो कहने लगे कि अगर हम लोग साहिल पर होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचे होते। समझ में आ गई बात। तो ये था मामला अब तक का। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, स्मिथ के परिवार ने फिर जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ उनसे मुलाकात की जिनके पूरे परिवार वाले ख़त्म हो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन,
उन्होंने शुक्रिया अदा किया टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फॉर वार्न्ड, इससे पहले उनको वार्निंग मिल गई, उसकी वजह से इनको पहले से जानकारी मिल गई और लोग बच गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, वो स्कूल गई इंग्लैंड में और टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, अपना डरावना कहानी जो है उनको सुनाया। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, क्वेश्चन आंसर है, उसको देखें और बनाएं। आगे एक स्टोरी और है, थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। अब इस बच्चे को और एक कुत्ता है उसके साथ, उसके पिक्चर को बहुत ध्यान से देखें। आपकी देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, खाली ये बच्चा एक टेबल पे बैठा है और पानी पानी है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसको आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करें यूजिंग जस्ट वर्ड्स। आप चाहे वर्ड्स, सिर्फ आप वर्ड्स का इस्तेमाल करें, फ्रेजेस, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। Either the teacher or one of the students can write down and the words and phrases on the blackboard। या तो टीचर लिख दे उन वर्ड्स को जो आप लिखे हैं, या आपका कोई साथी जो है वो लिख दे उन फ्रेजेस को ब्लैक बोर्ड पर। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। इस तरह आप जो शुरू कर सकते हैं, जैसे काम, सन्नाटा, खामोशी थी, ब्लू सी, नीला समंदर, रूइंड हट, तब टूटी फूटी झोपड़ियाँ, बर्बाद हुई झोपड़ियाँ, ऐसे ही जो है आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्टोरी के बारे में। स्टोरी पढ़ते हैं। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। इससे पहले कि वो जो जायंट वेव यानी कि बहुत बड़ा जो वेव लहर जो था वो स्लैम्ड करता, हिट करता कोस्ट यानी कि साहिली इलाके के, हिंदुस्तान और श्रीलंका के साहिली इलाकों को मारता, उस पर हमला करता, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले ये हुआ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड जंगली जानवर और डोमेस्टिक जानवर, पालतू जानवर, सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। ऐसा मानो कि वो जान गए थे क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो महफूज जगह भाग चुके थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आंखों देखे हुए लोगों ने बताया, एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट चिंघाड़ते हुए, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, चिंघाड़ते हुए दौड़ते हुए भागे कहाँ? ऊपर के हिस्से में, बहुत ऊंचाई की जगह पर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्ते जो है बाहर निकलने से इनकार कर दिए। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फ्लैमिंगो ने भी अपने, फ्लैमिंगो एक बर्ड का नाम है जो निचली जगह पर ज़्यादा, निचली जगह पर अंडा वगैरह देते हैं और रहते ज़्यादा है पानी समुद्र के पास, उन्होंने भी अपना निचली जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर रहना छोड़ दिया, वो जगह छोड़कर चले गए। एंड जू एनिमल्स, और जो जंगली जू एनिमल मतलब जो चिड़ियाघर में जो जानवर रश इनटू देयर शेल्टर्स, वो अपने अपने कमरे में, अपने अपने गुफाओं में चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और उनका जो है मानो कि उनका दिल नहीं था बाहर आने का चाहते भी नहीं थे बाहर आना। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। बहुत सारे लोगों का मानना है कि एनिमल के पास छठी सेंस होती है। कौन सी सेंस होती है? हमारे पास 5 सेंस होती है ना, हमारे पास छूने की सेंस है, देखने की सेंस है, चखने की सेंस है, सुनने की सेंस है ना, 5 ऑर्गन्स है, पता है ना, 5 सेंस ऑर्गन होता है। तो उसके पास बताया कुत्तों के पास 6 सेंस ऑर्गन होते हैं, जो पता लगा लेते हैं कि कुछ अर्थ जब जो है झटके लगने वाले होते हैं, झटका आने, गोइंग टू शेक, कि ज़मीन जब झटका खाने वाली होती है तो उस वक्त उनको पता चल जाता है। कैसे मालूम हुआ? सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जानवरों के पास जो है बहुत ज़्यादा तेज़ सुनने की सलाहियत मदद करती है उनको सुनने के लिए या महसूस करने में कि अर्थ की वाइब्रेशन को, ज़मीन के कंपन को, ज़मीन के कांपने को वो महसूस कर लेते हैं या सुन लेते हैं पहले से ही। उनके सुनने की सलाहियत ज़्यादा तेज़ होती है, इस वजह से। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, वो महसूस कर लेते हैं आते हुए ख़तरे को, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इससे पहले कि इंसान समझे, उससे पहले ही उनको मालूम हो जाता है, इंसानों से पहले वो जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर, हम इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हैं, वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि हमारे पास सिक्स सेंस है या नहीं, या जानवर के पास जानवर के पास सिक्स सेंस है या नहीं, इसके बारे में हम श्योर नहीं हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर दैन 150 पीपल इन अ डजन कंट्रीज़। लेकिन हकीकत ये है, बट द फैक्ट, हकीकत ये है
कि जाइंट वेव्स ने, उस बड़े लहर ने क्या किया, रोल्ड थ्रू, जो आया हिंदुस्तान के ओशन पर, इंडियन ओशन में जो आया था, जो जाइंट वेव कहाँ उभरा था, इंडियन ओशन में, ठीक है, समुद्र में जो आया था, उसने क्या किया, किल्ड मोर दैन 1,50,000 पीपल, 1,50,000 लोगों को उसने जो है ख़त्म कर दिया था। कहाँ पर, दर्जनों मुल्कों में। बट नॉट मैनी एनिमल्स, लेकिन बहुत सारे जानवर हैव बीन रिपोर्टेड डेड, कोई मतलब ज़्यादा जानवर की मरने की कोई ख़बर नहीं है। आई बात समझ में, यानी कि लाखों लोग मारे गए लेकिन जानवर बहुत थोड़े। अलॉन्ग इंडियन कडलर्स कोस्ट, हिंदुस्तान के कडलर कोस्ट में, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड मैंने यहाँ पर डाइड, जहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पर जो भैंसें, बकरियाँ और कुत्ते वहाँ पर सही सलामत पाए गए, बाकी सारे इंसान मारे गए, ये सब बचे रह गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग elephants, leopards, 130 species of birds. सो याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, ये घर है किसका, ये तकरीबन बहुत सारी जानवरों का, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का एक घर है। जैसे इसमें एलिफेंट भी थे, इसमें लेपर्ड, चीते भी हैं, और 130 किस्म के परिंदे भी इसमें रहते हैं। 60 visitors were washed away from पटनानगला बीच इनसाइड द पार्क। उस पार्क में, एक पटनानगला बीच है श्रीलंका में, उस पार्क में 60 विजिटर्स गए थे, 60 यात्री गए थे, वो लोग तो बहा लिए गए। बट नो एनिमल कार्केसेस, लेकिन कोई भी जानवर के हड्डियाँ वर फाउंड, ढांचे, इंसान, कोई जानवर के ढांचे नहीं पाए गए। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 पानी के बफेलोज, वही उन्हीं की हड्डियाँ मिली हैं, बाकी किसी की नहीं मिली, यानी कि 2 ही जानवर मारे गए, बाकी सारे जानवर महफूज थे। अबाउट एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले, द सुनामी हिट, सुनामी के हिट करने के 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, जो याला नेशनल पार्क में जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने देखा 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्राम द पटनानगला बीच, कि 3 हाथियाँ दौड़ते हुए पटनानगला बीच से निकल रही हैं। समझ में आई बात, ये तो स्टोरी हो गया। आज श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के एक आदमी ने, सज्जन ने, हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे रहता था, या गैले जगह का नाम है, वहाँ पर रहता था, सेड हिज 2 dogs वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन, उन्होंने बताया कि मेरे 2 कुत्ते हैं जो उस दिन डेली रन पे नहीं गए, ऑन द बीच, समुद्र के साहिल पर। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि वो आमतौर पर बाहर जाने को बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइट होते हैं, बहुत खुश होते हैं बाहर जाने के लिए, उतावले होते हैं। ही सेड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज़ टू गो, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और बहुत मुमकिन है कि उसने इसकी ज़िंदगी बचा ली, यानी कि ये भी नहीं गया उनके साथ, अगर वो जाते, कुत्ते भी जाते और ये भी जाता तो सब मारे जाते, लेकिन कुत्तों ने जाने से इनकार किया, इसकी वजह से ये भी बच गया, ये भी महफूज हुआ। ये रहा कॉम्प्रिहेंसिव चेक, आप इसको हेल्प ट्राई करें, आप क्वेश्चन, इसके आंसर बनाएं। अब तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्लास 8 में आप लोग हैं, आप ट्राई योर बेस्ट एंड मेक आंसर। ओके, सी अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।